राम नमस्कार। राम जी त्रेता युग में आए, कृष्ण जी द्वापर युग में आए और त्रेता युग में जनक जी पैदा हुए। उस काल समय में रावण, राम, दशरथ, जनक, सीता जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी आए। सारी देव शक्तियाँ अवतरित हुई। सभी लोग का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिया गया है। इसलिए मैं अष्टावक्र गीता शुरू करने से पहले रामचंद्र जी की स्तुति करना चाहूँगी। उस कालांतर में ध्यान लगाएं आप लोग और रामचरितमानस से ली गई है और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ध्यान करेंगे। उस त्रेता युग में हम पहुँचेंगे, तब हमें उस चीज़ का मतलब समझ में आएगा। उस देश काल समय में पहुँच करके ही हम उन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। रामचंद्र जी 12 कलाओं से अवतार हुए थे। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से अवतार हुए थे। रामचंद्र जी के साथ भी सारी शक्तियाँ देवलोक से आई थीं और द्वापर में भी सारी शक्तियाँ देवलोक से आई थीं। ये हमारा ईश्वर किसी को चुनता है जो बहुत कमज़ोर होता है। और जैसे कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, अर्जुन बहुत कमज़ोर थे। उनके हाथ से धनुष, बाण, सारे हथियार, औजार सब वो अपने मंत्र, तब उस समय देवताओं को हम मंत्रों के द्वारा बुला लेते थे। देवता लोग पृथ्वी पर आते थे। द्वापर युग तक देवता लोग पृथ्वी पर आते थे, सभी देव आते थे। ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। आज इतना हम लोग दूषित, कलुषित हो गए हैं कि हमारे पास हम ईश्वर से बिल्कुल विमुख हो गए हैं और मोहग्रस्त हो करके किसी को कुछ भी कह देना। मनुष्य ऐसा सारे क्रिएशन में केवल मनुष्य ऐसा है जिसकी सारी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन छठी इंद्रिय नहीं काम करती इस सारे क्रिएशन में। लेकिन जिनके पास भगवान छठी इंद्रिय उसी को देता है जो ऋषि मुनि अपने उससे आगे बढ़ जाते हैं। अपने ध्यान से, अपने स्वाध्याय से, ईश्वर से मिल करके वो मनुष्य छठी इंद्रियों को डेवलप करता है। और ये जिसके पास भगवान एक कमी देते हैं उसकी छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है। जिस किसी को भी एक कमी देते हैं, अंधा आदमी बिना कुछ देखे सब कुछ जान लेता है। मुंह से, कान से न सुनने वाला इंसान सब कुछ समझ लेता है। आँख से देख करके सब कुछ समझ लेता है। जीभ से स्वाद खा करके उसकी खुशबू महसूस कर सकता है, उस स्वाद को, चाहे नाक से सुनाई दे या न दे। ये हमारी पांचों इंद्रियां हैं। कायदे से तो 10 हैं। स्किन है, स्पर्श है, मलमूत्र के द्वार है, सब कुछ, सभी कुछ की इंद्रियों में ही आते हैं। लेकिन इन सबको के बावजूद भी छठी इंद्रिय हम अपनी विकसित कर सकते हैं।
अपनी मेहनत से अपने को हम कुछ गुणों को धारण करके, कुछ चीज़ों को आत्मसात करके हम छठी इंद्रियों को विकास कर सकते हैं। हम भी भूत भविष्य और वर्तमान में तो जी रहे हैं, भूत अतीत में और भविष्य में जा सकते हैं। अतीत में मेरे ब्रेन में हम जन्म लेते हैं, हमारा एक पार्ट ब्रेन का है जो कि वो सुप्त हो जाता है कालांतर में। उसी ब्रेन को हम डेवलप कर सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट जितने हैं वो लोग उसको डेवलप करके आगे आज की बीमारियां, वर्तमान समय की बीमारियों को, अतीत में की गई हुई गलतियों को दूर कर देते हैं। और आज कोई भी इंसान, मनुष्य जाति उस बीमारी से निजात पा जाती है। ये तो नहीं कह सकते कि छठी में इंद्रिय भी मिथ है, नहीं कह सकते। इतिहास, आज के 4 पीढ़ी पहले हमने अपने फोर फादर को नहीं देखा तो क्या हम उनको मानेंगे? नहीं, उनका अस्तित्व था। तब मेरे बाबा दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी और मैं हुई, मेरे माता पिता। कहीं ना कहीं वो अस्तित्व में थे, तब आज हैं। आज हमारा वजूद है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए हम उन सभी शक्तियों को नमन करते हैं, उन ऋषियों मुनियों को नमन करते हैं, ताकि वो मुझे मेरे वाणी में मुझे ऐसा वो दें, ओज दें, शक्ति दें, बुद्धि दें, ताकि मैं इनको पढ़ करके समझ पाऊँ। भगवत गीता मेरा इतना अच्छा नहीं बना, मैं मान रही हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं, मुझे कुछ विचार नहीं, मेरे साथ कोई है नहीं आगे पीछे जो कि मुझे सहारा दे और मुझे बताए कि ये चीज़ें कर सकें। तो मैं अपने आप से ही अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर कर रही हूँ और दूर करके उनको धीरे धीरे कर रही हूँ। मेरे ये एक्सपेरिमेंट है, मेरा प्रयोग है। बस केवल एक चीज़ है कि अपने धर्म ग्रंथों का, अपने ग्रंथों का मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, वो उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, पढ़ना। क्योंकि आजकल रीडिंग आदमी भूल चुका है, पढ़ाई करना, अपना स्वाध्याय करना इंसान भूल चुका है। उसको फिर से डेवलप करने के लिए मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। हो सकता है मेरी गलतियों से लोग इस चीज़ को सीखें कि कुछ तो है, इसने इतनी गलती की है और उसके बावजूद भी मेरे कैमरे में गलती, मेरे बोलने में गलती, मेरी सारी चीज़ों में गलती है। मैं मान रही हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। धीरे धीरे जो एक्सपेरिमेंट करता है, अनुप्रयोग करते 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 अपनी गलतियों को सुधारता है, उसको समय लगता है, ये मैं मानती हूँ। यदि आप मुझे इस चीज़ का सहारा दे सकें तो दे सकते हैं। आपके विचारों का मुझको स्वागत है, आप मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी। मैं मोबाइल पे वीडियो बना रही हूँ, घर में बना रही हूँ और उस ईश्वर शक्ति को नमन करती हूँ। और जो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, किताबों में उपलब्ध है, मैं उसको कोशिश कर रही हूँ पढ़ करके आप लोगों को सुना सकूँ। मेरे अपने हृदय के उद्गार है, मेरी अपनी इच्छा है कि मैं कुछ कर सकूं। तो ये ध्यान मंत्र है, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस से ही है। इसको मैं पढ़ रही हूँ। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोक
कनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रज्जन अघगंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, अशरण शरण दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। रावणारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बयलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मल मदन मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। जय श्री राम। क्योंकि त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, इसलिए हम रामचंद्र जी को नमन करेंगे। रामचंद्र जी के श्वशुर यानी ससुर जी थे जनक, और विदेह कहलाए। अष्टावक्र ऋषि ने उनको ये ज्ञान दिया। मैं उसी को कुछ दिन बाद शुरू करूँगी, नवरात्र के बाद शुरू करूँगी। तब तक मेरे ये छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे में प्रार्थना है, ईश्वर स्तुति है, मैं ये आप सभी को बताने का प्रयत्न करती हूँ। जय श्री राम।